अच्छा, अब कथा सुनो। तिरुनारायण भगवान विराजमान हो गए वेंकटादि पर्वत पर। कालांतर में जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में शैव में और वैष्णवों में थोड़ा मतभेद हो गया। क्या? शैव कहने लगे कि ये भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय हैं, और वैष्णव कहने लगे, बोले ये हमारे नारायण भगवान हैं। तब बोले अब कैसे इसका पता किया जाए कि ये कौन है? तो असंख्य संख्या में शैव और वैष्णव सब पहुंच गए तिरुपति, और वहां जाकर के रामानुजाचार्य जी ने एक प्रस्ताव रखा। बोले क्या? बोले ठाकुर जी के गर्भगृह में त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू और कमंडल और जो शैवों के आयुध हैं और बागंबर आदि ये भीतर रख दो, और एक तरफ हम ऊर्ध्वपुंड, शंख चक्र, कौस्तुभ मणि ये भीतर रख देते हैं। रात भर आप लोग अपना भजन करना, हम अपना भजन करेंगे। सुबह दर्शन खोलेंगे, जो आभूषण ठाकुर जी पहन लेंगे ठाकुर जी वही हैं फिर। ठीक है। त्रिपुंड आदि सब भीतर रख दिए गए, त्रिशूल आदि भी रख दिए गए। यहां पर रामानु संप्रदाय का तिलक रख दिया गया, ठाकुर जी के लिए शंख चक्र रख दिए गए, कौस्तुभ मणि रख दी गई, श्रीवत्स का चिन्ह रख दिया गया जो भृगु जी का चिन्ह है। और ठाकुर जी से निवेदन किया, जय जय हम रात भर भजन करेंगे, सुबह मंदिर खोलेंगे, आप जो श्रृंगार स्वीकार करोगे उससे यह निर्मित हो जाएगा कि आप शैव हो कि वैष्णव हो, मतलब आप कार्तिकेय हो कि नारायण हो। रात्रि में मंदिर बंद हुआ। एक तरफ शैव बैठे हैं अपना भजन कर रहे हैं, एक तरफ वैष्णव बैठ के अपना भजन कर रहे हैं। तभी रामानुजाचार्य जी के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, कहो जय जय, क्या आज्ञा? आचार्य प्रवर, ये कलिकाल है। कलिकाल में मैं अपनी सेवा स्वयं नहीं करता, अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करता, अपना भोजन स्वयं नहीं पाता, मैं अर्चक के अधीन रहता हूं। मैं कैसे धारण कर लूं इन श्रृंगारों को? ऐसा मत करो ठाकुर जी, सुबह बड़ा विवाद हो जाएगा शैव और हम लोगों में। आप एक श्रृंगार तो धारण कर लीजिए। इतना कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले ठाकुर जी, एक तिलक उठा के पहन लीजिए माथे पे, सुबह हम लोग देख लेंगे। ठाकुर जी बोले, कदापि नहीं। पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए भी कलिकाल में मैं हिलूंगा भी नहीं। अपने आचार्य के अधीन रहूंगा, अपने अर्चक के अधीन रहूंगा। वो खिलाएगा तो खाऊंगा, वो पिलाएगा तो पीऊंगा, वो सुलाएगा तो सोऊंगा, वो नचाएगा तो नाचूंगा, वो पहनाएगा तो पहनूंगा। इसलिए आचार्य चरण देख लो आपको क्या करना है। रामानुजाचार्य जी बोले, अब हम क्या करें? अब मैं मंदिर के अंदर घुसूंगा तो यहां तो विवाद हो जाएगा बाहर। तब ठाकुर जी ने कहा, आप अपने मूल रूप को पहचानिए। आप शेषनाग हैं, आप शेषावतार हैं। नाग रूप धारण कीजिए। मंदिर के बाजू में एक नाली है जहां से अभिषेक का जल बाहर जाता है, और नाग रूप धारण करके वहां से भीतर आ जाइए, और भीतर आके आचार्य रूप धारण करके शंख चक्र तिलक पधरा दीजिए। तब रामानुजाचार्य जी अपने रूप में प्रकट हुए, शेषावतार, शेषनाग का रूप धारण किया, और सब बैठे थे अर्धरात्रि के समय, और आप पीछे की नाली से भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर जाकर के पुनः आचार्य रूप धारण करके ठाकुर जी को ऊर्ध्वपुंड धारण कराया। दो भगवान के चरणारविंद, बीच में लक्ष्मी, नीचे आसन, और यहां पर शंख चक्र दोनों ठाकुर जी के हस्तकमल। हस्तकमल ठाकुर जी के बिल्कुल कंधे के ऊपर है, ऐसे हैं तिरुनारायण भगवान। तो यहां पर शंख चक्र दोनों अंकित ठाकुर जी को धारण करा दिए, और ठाकुर जी ने कहा, अब आप जल्दी जाओ। पुनः नाग रूप धारण करके आप बाहर आ गए, आकर के वैष्णवों के बीच में कीर्तन करने लगे। प्रातःकाल मंदिर जैसे ही खुला, और खोलते ही सबने देखा कि ऊर्ध्वपुंड धारण है, शंख चक्र अंकित है। जय जयकार होने लगी, श्रीमन नारायण की जय हो, श्रीमन नारायण की जय हो, और नारायण घोषित हो गए। तब रामानुजाचार्य जी ने उस स्थान का प्रकाश किया। ठाकुर जी बोले, आचार्य प्रवर, बोले जी शंख चक्र अंकित कर दिए, मंत्र और सुना दो। तो बोले, जय जय अभी नहीं, फिर कभी। तब एक बार रामानुजाचार्य जी पुनः पहुंचे। तब तिरुपति बालाजी ने उनसे पूछा कि मैं भगवान होकर के इतने जीवों का कल्याण नहीं कर पाता, आप मानव होके ऐसा कैसे कर लेते हो? ऐसा क्या है आपके पास जो इतने हजारों लाखों आपके शिष्य हैं? तब आपने
ठाकुर जी को कहा नीचे झुकिए, मुकुट उतारिए, कान पास में करिए, बताता हूं। और जैसे ही भगवान ने कान पास में किया तो रामानुजाचार्य जी ने अपना मूल मंत्र कान में बोल दिया, अष्टाक्षर मंत्र बोल दिया। ठाकुर जी बोले अरे ये तो मेरा ही नाम है। तो ठाकुर जी से आचार्य प्रवर बोले बस यही है, आपके नाम से ही सब कल्याण हो रहा है दुनिया का, हमारे पास कोई जादुई कोई छड़ी थोड़ी है, आपका नाम ही है नाथ। और सुनिए, बोले क्या, शंख चक्र पहले अंकित हो गए थे, तिलक अंकित हो गया था, अब नाम भी हो गया, मंत्र भी दे दिया है। तब तिरुपति बालाजी ने रामानुजाचार्य जी से कहा अब आप गुरु बनकर के ही विराजो। तिरुपति बालाजी में, बाकी सब जगह रामानुजाचार्य जी ऐसे विराज रहे हैं, तिरुपति बालाजी में ऐसे विराजते हैं। और वेंकटेश भगवान वहां पर बड़े अद्भुत रूप में विराजमान है। व्यक्ति को साल में एक बार तो तिरुपति जरूर जाना चाहिए। अगले वर्ष हमारी कथा है 2027 में, तिरुपति में कथा है, रोज जाएंगे, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। अब फिर आगे चल करके बड़ी वहां की विधियां हो गई, केशदान का भाव हो गया, और भी कई भाव हो गए, सब भाव हैं, परंतु मूल बात यह है साक्षात परमात्मा इस समय धराधाम पर यदि कहीं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, जिन्हें अंकित करके आप कह सकते हो कि इनको देखा तो मतलब मैंने परमात्मा को देख लिया, वेंकटादि पर्वत पर विराजमान श्री तिरुपति बालाजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे वेंकटेश भगवान इस रूप से तिरुपति में विराजमान हुए, अवस्थित हुए। अब उनकी और भी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ऐसे भगवान है, माथा इतना बड़ा है पर तिलक लगाते हैं यहां से इधर से तिलक लगाते हैं ऐसे। क्यों? बोले एक अर्चक थे, ठाकुर जी को बड़े प्रिय थे, वृद्ध हो गए थे और कमर उनकी झुक गई थी, हाथ पहुंचता नहीं था, तो ठाकुर जी को ऐसे ही तिलक लगा देते थे। किसी ने आकर के कहा अर्चक बदल दो भैया, आप मत आया करो सेवा में, हम कुछ और। तब ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं ऐसे ही तिलक लगाऊंगा। नेत्रों से आज भी तिलक धारण करते हैं ठाकुर जी। बस अच्छा, बृहस्पतिवार के दिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस दिन का दर्शन करिए, अद्भुत दर्शन होता है। तिरुपति बालाजी श्रृंगार नहीं कराते उस दिन, 2-3 माला पहन के रखते हैं बस, और उस दिन यहीं माथे पर तिलक धारण कर, उस दिन नेत्र दर्शन होता है ठाकुर जी का। और बाकी के दिन ठाकुर जी यहीं से तिलक लगवाते हैं, नेत्रों से ही धारण करते हैं। उस भक्त की प्रसन्नता में आज तक ठाकुर जी ऐसे तिलक करते हैं। एक ग्वारिया था, वो रोज दूध लेकर के ऊपर आता था। ठाकुर जी ने उसको कहा कि भाई तुम वृद्ध हो गए हो, मत आया करो, इतना नीचे से आते हो चढ़ करके पूरे पर्वत पर, हमको बहुत कष्ट होता है। बोला मैं, मेरी सेवा है, मुझे रोको मत, मैं आऊंगा। तो ठाकुर जी बोले जब तक दूध मिलेगा तब तक तो आएगा, दूध मिलना बंद होगा तो फिर कैसे आएगा। तो ठाकुर जी रात को ही जाते, सब गैयाओं के नीचे बैठ के थन से दूध पियाते, सारी गैयाओं का दूध पियाते। सुबह जब वो दूध काटने बैठता तो एक बूंद दूध नहीं मिलता। अब बिना दूध के कैसे जाए ऊपर? तो गया नहीं, एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3। उसने कहा कौन आकर के रात में मेरी गायों का दूध पी जाता है। लाठी लेकर के बैठा और इतने में गोपाल रूप धारण करके श्री तिरुनारायण भगवान तिरुपति बालाजी आए और गैयाओं का थन मुख में लेकर के जैसे ही पी रहे थे, तुरंत उसने दूर से देखा ये कोई बालक है, कोई अहीर का बालक आया है, दूध पी रहा है। वहीं से निशाना लेकर के उसने जोर से लाठी मारी। ठाकुर जी भागे लेकिन लाठी जाकर के ठोड़ी पे लगी और ठाकुर जी दौड़ करके ऊपर मंदिर पहुंचे। 2-4 गायों का दूध बच गया था, उसने निकाल लिया, लेकर के ऊपर गया तो तिरुपति बालाजी की थोड़ी से खून रक्त प्रवाह हो रहा था। उसने पूछा जय जय ये आपकी थोड़ी पर कैसे लगी? बोले मत पूछो, बस एक भक्त ने मारा। कौन से भक्त ने मारा, नाम तो बताओ उसका। भगवान ने उसी का नाम बोल दिया। बोले तुमने? मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा नाथ? बोले सुबह सुबह कोई दूध पीने आया था तुम्हारी गैया का? हाँ, एक ग्वारिया बालक आया था। अरे बड़ा चतुर चंचल, रोज मेरी गायों का कितना, मैं तो सोचता हूं भगवान उसका पेट है कि कुआं, इतनी सारी गैयाओं का दूध थन लगा के पी जाता था। आज मैंने पकड़ लिया, पकड़ के मारा उसमें डंडा। ठाकुर जी हंस के बोले कोई और नहीं आए थे, हम ही आ रहे थे।
हम ही रोज गौशाला में आके तुम्हारी सब गैयाओं का थन निकाल के दूध पी जाते थे, आज तुमने इतनी जोर से मारा। वो भक्त बहुत रोया। बोले मैं मना कर रहा था ऊपर मत आया करो, इसलिए तुमको रोकने के लिए मैं नीचे आके दूध पी जाता था। तब उसने कहा मैंने कितना श्रम करा दिया ना आपको, अब मैं क्या करूं। तब ठाकुर जी ने उसको कहा कपूर की औषधि बनाओ और औषधि बना के लगा दो। और वो औषधि यहां लगी। आज तक ठाकुर जी अर्चकों को बोले ये औषधि जब तक हमारा स्वरूप पृथ्वी पर विराजमान है नित्य लगाते हैं। ठाकुर जी यहां पर कपूर की वो औषधि धारण करते। अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। ऐसे श्री तिरुपति बालाजी। रामानुजी वैष्णव जब दर्शन करने जाए तो तिरुनारायण भगवान को देख करके पहला प्रणाम तो करे कि हे श्रीमन नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरा कहे जय हो हमारे बड़े गुरु भाई, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं। ऐसे श्री तिरुपति बालाजी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।